बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की डॉक्ट्राइन ने हर तरफ से लुटेरों, चोरों, भिगोड़ों के रास्ते मुकम्मल तौर पर मसदूद कर दिए हैं और अब एक ही काम चल रहा है और वो है कड़ा एहतसाब। यह नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें की गई, ऐलानात किए गए, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया था, अब उसके बाद घेरा तंग कर दिया गया है उन तमाम करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ और आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर सिलसिला आगे बढ़ेगा और ये उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अपने ज़ाती मुफादात पर कौमी मुफादात को कुर्बान किया। नाज़रीन, 248 अफसरान को बिल्कुल घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान क्या हुआ है कि 169 मिलियन रुपए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आए हैं और ये सिर्फ इस ऑपरेशन की वजह से आए हैं। यही ऑपरेशन काफ़ी अरसा से पाकिस्तान की ज़रूरत थी, जिस पर बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। सिर्फ मीटिंग्स हो रही थी, ऐलानात हो रहे थे और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब प्रैक्टिकली सबूत आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक तो डॉलर को जो है वो बैक गियर लग चुका है, रिवर्स गियर में डॉलर पीछे पीछे जाता चला जा रहा है। आज भी डॉलर की कीमत नीचे आई है, जबकि दूसरी जानिब अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में काफ़ी इस्तेहकाम देखने में आ रहा है और मज़ीद जो है वो बेहतरी देखने में आ सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो अटक जेल में मौजूद हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम मामले में रजू कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब कप्तान को एक बड़ा धचका लगा है कि कप्तान की उम्मीदों का मरकज़, जिसे वो समझते थे कि ये मेरा ट्रिप का पता है और उसको आखिर में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यूँ इमरान खान को एक बड़ा झटका लग चुका है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो चुके हैं, एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी तमाम तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप हमारे साथ लिंक्ड हैं और जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर की जो डॉक्ट्राइन, इसे आसिम डॉक्ट्राइन कहें तो गलत नहीं होगा, जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये बड़ा ऑपरेशन जो है ये काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान की ज़रूरत थी, लेकिन अब इस ऑपरेशन के नताइज आना शुरू हो गए। आपको याद है कि पाकिस्तान के निगरान जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 585 अरब रुपए की बिजली हर महीने चोरी होती है, 585 अरब रुपए की। और बताया ये जा रहा था कि कोई भी अक्सर लोग ऐसे हैं जो बिल्स नहीं देते, अक्सर वो हैं जिन्होंने जो है वो कुंडे लगाए हुए हैं। तो अब किया क्या गया है, तकरीबन 1900 जो है वो बिजली चोरी के केसेस पकड़े गए। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर, ज़्यादा दिन नहीं लगे, 2 दिनों में 1900 केसेस पकड़े गए हैं और 248 जो करप्ट अफराद थे, जिनके अफसरान थे, जिनकी जो है वो रेपो ठीक नहीं थी, उनको वापस बुलाया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ लग गई और वो मामला अपनी नौकरी से भी हाथ धोएंगे और उनको सज़ाएँ भी होंगी और जो कुछ उन्होंने किया हुआ है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, तकरीबन 1900 अफसरान जो है उनका तबादला किया गया है। 2000 के करीब 1900 अफसरान का तबादला हुआ और बग़ैर सिफारिश के मेरिट पर उनको उन इलाकों के अंदर तैनात किया गया जिनकी शोहरत अच्छी थी। और इसके अलावा इन 2 दिनों के अंदर 169 मिलियन रुपए के जुर्माने हुए हैं और 11 मिलियन रुपए उन लोगों से रिकवर किया गया है जो बिजली तो इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन बिजली के बिल्स नहीं देते थे। तो 11 मिलियन रुपए जो है वो रिकवर होके पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा करवा दिए गए हैं। नाज़रीन, अब यही ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त इन हालात के अंदर। सबसे पहले तो जो वकला तहरीक की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, उन्होंने वो एहतजाज करना शुरू किया हुआ है
कि आप VIP प्रोटोकॉल्स ख़त्म करें तो इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये उनका दुरुस्त मुतालबा है। और दूसरी जानिब जो है वो उनकी जानिब से जो दीगर मुतालबात, महंगाई है और बेरोज़गारी है, वो तो सिलसिला इस तरह से हैं, वो साथ साथ जो है वो फेजेज़ वाइज चल के मामलात को बेहतर किया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब एक कड़ा एहतसाब जो है वो किया जा रहा है और इस कड़े एहतसाब का निशाना जो सियासतदान है, जो अफसरान है, लेकिन इसके साथ ही उन करप्ट फौजी अफसरान के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। जनरल साहब, इसमें बिला तखसीस ऑपरेशन होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि किसी को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नाज़रीन, अब जो है वो किया ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के तकरीबन हज़ारों के करीब लोग ऐसे हैं जो कि मुराद अली शाह और बिलावल के नज़दीक थे, उनके नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं। इसी वजह से शायद पीपल्स पार्टी का जो है वो थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ है, वरना वो भी शोर मचा रहे थे जी कि इलेक्शन, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन की बजाय वो कह रहे हैं कोई डेट ही दे दें, हमारी बात भी रख लें। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो उनके गिरद घेरा तंग है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ामात दे रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो अपनी तरफ से पता नहीं किस सिलसिले में जारी किया गया है, नहीं समझ आ रही। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। कप्तान ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में ये जो है वो चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इस वजह से इनको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान, जो कि अपने आखिरी खिलाड़ी यानी 12वें खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखे हुए थे, यानी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, और उनके साथ रवाबित का जो ज़रिया है वो उनके वकील और उनके लीगल एडवाइज़र अली ज़फ़र के ज़रिए होता था। और अली ज़फ़र साहब ने कल मुलाकात की है पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से, और इस सिलसिले में जो इत्तलात सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है कि जो कप्तान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, तो आरिफ अलवी साहब ने उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकता, उनको जवाब दे दिया है। तो यूँ इमरान खान की जो आखिरी उम्मीद है वो रेत की दीवार साबित हुई है। दूसरी जानिब कुछ रवाबित करने के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़रिए इमरान खान से भी रवाबत करने की खबरें कुछ आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कुछ राब्ते किए जा रहे हैं और कुछ बातचीत चल रही है। अब वो बातचीत क्या है वो वक्त आने के साथ साथ पता चल जाएगी। लेकिन इमरान खान जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि जज जो अपने आप को दलेर जज साबित करने के लिए या फिर अपने आप को दलेर जज जो है वो कहलवाना चाह रहे थे, तो अब वो पहले छुट्टियों पे गए, दोबारा फिर छुट्टियों पे गए, वो इमरान खान के केस को सुनने की तरफ नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, एक तरफ ये सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब डॉलर को ब्रेकें लग चुकी हैं। पाकिस्तान में डॉलर जो है वो जितने भी ओपन मार्केट के अंदर डॉलर के रेट को इधर उधर कर रहे थे, वो अब बुरी तरह से मुतासिर हैं, परेशान हैं। अब उन्होंने जो है वो एक और स्ट्रेटजी अपना ली है और उन्होंने डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी अहम खबर है वो ये बताएं कि पेशावर की मार्केट बंद होने के बाद अफ़गानिस्तान का जो रुपया है, जो अफ़गानी है, एक वो पहले तो 71 अफ़गानी के ऊपर $1 की कीमत थी, लेकिन अब जो है एक दिन बंद होने के बाद जो है वो उसकी कीमत 81 रुपये पे चली गई, यानी 10 रुपये डॉलर जो है वो मुस्तहकम हुआ है अफ़गानिस्तान के रुपये के मुकाबले में। तो नाज़रीन, पाकिस्तान से जो पैसा वहाँ पे जा रहा था, अफ़गानिस्तान में डॉलर स्मगल हो रहा था, उसमें रोक लगी है। उसके अलावा जो लाखों टन चीनी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान से स्मगल हो रही थी, उसको रोका गया, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी खबर है, और ये है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पर मगरबी बॉर्डर से हमला हुआ। चित्राल के इलाके के लाश में जो है वो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों ने हमला किया है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एक बार फिर दहशतगर्दों ने कल हमला किया था और उस हमले का भी मुँह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पहाड़ों पर छुपे हुए दहशतगर्दों का कलाकमा करना शुरू किया हुआ है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को अपने मकासद में कामयाब करे और जिस मकसद के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक बहुत ही सख्त
कड़ा एहतसाब कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज़ है वो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है इस सिलसिले में कि कोई तो है जो पाकिस्तानियों के लिए सोचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।